छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और केशकाल से विधायक संतराम नेताम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ देश में बढ़ती बेरोजगारी की बात कही तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भूपेश सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों को गिनवाया है। संतराम नेताम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जो दिखता है वो एक प्रमाण हो गया कि माननीय वरिष्ठ आदिवासी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नंद कुमार साय जी का कांग्रेस में प्रवेश करना इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का सम्मान नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वरिष्ठ हमारे भाई और बहन जिनको आदिवासी विश्व दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष से हटाना इस बात को प्रमाणित करता है कि आदिवासियों के प्रति उनका प्रेम नहीं रह गया। आदिवासियों को केवल बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका एक ताजा उदाहरण अभी साय जी ने जो प्रवेश किया, उन्होंने जो बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का सम्मान नहीं होता, जबकि ये कहना चाहूंगा कि वो छोटा मोटा नेता नहीं है, पूरा प्रदेश नहीं राष्ट्रीय गोंडवाना समाज का, आदिवासी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो 3 बार सांसद रहे, 3 बार एमएलए रहे और कई विभिन्न पदों पर संगठन में रहने वालों का अगर वहां महत्व नहीं है, वहां के लोग अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए माननीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिद्धांत को पसंद किए और बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में प्रवेश किए। मैं ये कहना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं कि उसका उज्जवल भविष्य हमारे पार्टी में जरूर होगा। मैं ये कहूंगा कि माननीय नंद कुमार साय एक बुद्धिमान विद्वान हमारे नेता है, उनके साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ऐसा करते हैं तो छोटे छोटे हमारे जो कार्यकर्ता होंगे वास्तविक में वहां पर प्रताड़ित होंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर से लेकर सरगुजा से लेकर पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आम जनता को तेंदुपत्ता की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जो कार्यकाल में हमारे जो बस्तर के तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को मात्र 2500 रुपया माना बोरा दिया जा रहा था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के आने से इसको सीधा 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया माना बोरा किया गया है, जिससे बस्तर के हमारे जो भाई बहन हैं उनको आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है। मैं यहां तक बताना चाहूंगा आपको कि मेरे यहाँ 16 समिति है। मैंने भी एक दिन डीएफओ साहब से पूछा कि इसका पूरा खर्चा कितना आता है। एक समिति में अगर कोई हम मानक बोरा 4000 मिले रहे तो उनको उल्टाई पलटाई उसका पूरा परिवहन तक का कितना खर्चा आता है। उन्होंने बोला कि 52-5500 तक हो जाता है। तो मैंने से पूछा कि इसमें कई सरकार को कोई फायदा हो रहा है क्या? उन्होंने कहा सर घाटा पे चल रही है सरकार, कई जगह तो उतना जो अपन पैसा लगाते हैं उतना नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के अगर घाटा में भी करके अगर हमारे भाई बहन को जो जंगल में कड़ी धूप में कांटा खुट्टी में जाके तोड़ते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। हमारी सरकार की सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं सलाम करता हूं। अभी एक बात कहना भी चाहूंगा कि पिछला सरकार ने तेंदुपत्ता के जो बोनस के रूप में जूता चप्पल बांटते थे और एक दिन उन्होंने विकास कार्यों के चलते हमारे विकास यात्रा में आए थे बड़े धनोरा में, तो उन्होंने चप्पल जूता बांटा। तो मैं एक महिलाओं से पूछा कि आपको जूता चप्पल मिला और आपको कैसे लग रहा है? तो उन्होंने बताया क्या बताएं भैया, विधायक भैया, एक पैर का चप्पल का नंबर 6 और दूसरा का 7वां नंबर है। तो इस प्रकार से डिफरेंस वाला जो चप्पल जूता देना मतलब कमीशन की ओर इशारा करता है। इस प्रकार से जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच हमारे आम जनता के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए जो भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, एक बेरोजगार को महीने में 25 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन आज 9 साल बीतते जा रहा है, 2000 लोगों को उन्होंने नौकरी नहीं दे पाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने
आज देखिए अभी बम्फार वैकेंसी निकल गया है। आरक्षण के चलते कुछ दिन ठहर गया था, लेकिन आज देखो 12,889 पोस्ट हमारे शिक्षक का निकल गया। इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा में एक बम्फर भर्ती हो रहा है। हमारे बेरोजगारों को 2500 रुपया जो बेरोजगारी भत्ता देना एक बड़ा दिल की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हमारे बेरोजगारों को कुछ तो उनके लिए उनके पढ़ाई लिखाई फीस के लिए पैसा मिलना चाहिए। तो जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारों के लिए जो सोचा, और उसके लिए आज देख लीजिए अब घोषणा हुआ है और तत्काल उनको फार्म भी भरवाया गया और अब उनके लिए एक बड़ी राहत की बात हो गई है। तो इस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी की एक सोच बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लगातार प्रदेश में उनका रहा है, जिसका परिणाम कि बीजापुर में 5000 मोटरसाइकिल एक साल में खरीदना, 400 ट्रैक्टर का एक साल में खरीदना छोटा सा जिला में, इस बात को प्रमाणित करता है कि लोगों के आय में वृद्धि हो रही है, लोगों के जेब में पैसा जा रहा है। ये हमारी सरकार का कामकाज का एक तरीका है। माननीय भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ को उठा रहे हैं, मतलब मैं समझता हूं ऐसा संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी जो गांव में आकर भेंट मुलाकात करते हैं, जमीन में बैठ के उनके साथ गरीब परिवार के यहाँ खाना खाते हैं, दोना पत्तल में यहाँ रात गुजारते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठनों से बात करते हैं, यहाँ के समाज के लोगों को भवन के लिए पैसा देने की बात करते हैं, देते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हर तरह के जो उनकी जो सोच पर काम करना, मैं समझता हूं 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उसमें 4.5 साल की जो कार्यकाल है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया।